गिरफ्तारी तो उनकी हुई है, एक विधिक प्रक्रिया पूरी करना उनकी मजबूरी थी, उन्होंने किया है। लेकिन हमारा आज भी यही कहना है कि वादिनी का पूरा बयान पुलिस दर्ज करे। वादिनी के बयान में जिन भी लोगों के खिलाफ वादिनी बयान दे रही है, उन लोगों के बयान का कंसीडरेशन होना चाहिए, उनके बयान का कंसीडरेशन होना चाहिए। वे जो जिन लोगों के नाम बता रहे हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें होंगी, देखिए जैसे उनके विसरा रिपोर्ट अभी नहीं आया, उनके मोबाइल की डिटेल्स अभी नहीं आई, उनके स्टमक में जो फ्लूइड पाया गया था अभी उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई, और जो उनके इंटरनल पार्ट्स में जो फ्लूइड पाया गया था प्राइवेट पार्ट में, उसकी भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो जब ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी और जो लोग इसमें मोबाइल के कनेक्शन में इन्वॉल्व थे, जो लोग इसमें परिस्थितियों बस इन्वॉल्व थे, वो फ़ोटो आप देखेंगे तो लगेगा कि किसी ने गला दबा के या जहर पिला के हत्या कर दी है, और हत्या करने के बाद उसको खूब बढ़िया से सजा उजा करके लगा दिया है। तो वो चीज़ें जब सामने आ जाएंगी तो निश्चित तौर पर अपराधी सामने होगा, जिसका जितना हिस्सा होगा उस अपराध में, वो उतने हिस्से की सज़ा पाएगा। एक फ़ोटो जो वायरल हो रही थी, जो सबसे पहली फ़ोटो बताई जा रही थी कि ये मौत के बाद की फ़ोटो है, उसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? आप उसको कैसे परिभाषित कर रहे हैं अपने शब्द? नहीं, मगर है कि देखिए, मेरे परिभाषित करने का मतलब ये है कि आप उसको किस तरह से परिभाषित करें, आप देखें। देखिए, मेरा मानना है कि आप कानून के कम जानकार हैं, आप पत्रकारिता के ज़्यादा जानकार हैं, तो और मैं कानून का ज़्यादा जानकार हूँ, तो मैं उसमें कुछ लीगल भी पॉइंट्स खोज सकता हूँ। लेकिन आप सामान्य व्यक्ति के नज़र से उस फोटो को देखिए, बिल्कुल, और तब बताइए कि क्या हत्या है या आत्महत्या है। फांसी को संज्ञा तब दी जाती है जब किसी स्थल से मतलब जुड़ा ना हो, लटका हो, तो उसको रिपोर्ट में तब फांसी की दी गई है। इसको पे क्या कहेंगे? अब तो देखिए, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से होनी चाहिए थी, 2-3 डॉक्टरों का पैनल होना चाहिए था। विमेन क्राइम के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाना चाहिए था, और सभी जांच रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए थी, तभी जो है कि विवेचना में कोई भी डिक्लेरेशन आना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर अब ये गलत तो हुआ, ये हम लोग उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम की जो विसरा रिपोर्ट है अभी तक वो नहीं आई, जब रिपोर्ट नहीं आई, जब मोबाइल का कॉल डिटेल या मोबाइल का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, तो पुलिस अपना कार्रवाई कैसे आगे बढ़ा दी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये तो देखिए, बनारस में डीजी स्तर के बड़े अधिकारी बैठते हैं, समझ रहे हैं? बनारस कमिश्नरेट में एडीजी बैठते हैं, मतलब एडीजी प्रदेश लेवल के अधिकारी होते हैं, लेकिन उनको बनारस में विशेषकर बैठाया जाता है। और बनारस कमिश्नरेट है, यहाँ पर सीनियर आईपीएस अधिकारी कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, एडिशनल सीपी हैं, 20 आईपीएस अधिकारी यहाँ पर सीओ के रूप में काम कर रहे हैं। तो यह तो निश्चित तौर पर आपको यह प्रश्न पुलिस वालों से पूछना चाहिए। क्या लग रहा है, जिस तरह से एक माँ लगातार 10 दिनों से बिलख रही थी, रोते रोते उसके आंखों के आंसू सूख गए थे, वकील जी पर बहुत भरोसा है तमाम लोगों को, तमाम मीडिया के लोगों को, तमाम दर्शकों को। क्या लग रहा है, कब तक न्याय मिलेगा और न्याय की प्रक्रिया में आगे कहाँ तक अपना जवाब उठाएं? देखिए, उनकी माता जी बार बार कह रही हैं, उनको 3 लोगों पर विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, अपने अधिवक्ता के ऊपर, यह मेरा सौभाग्य है, और आप मीडिया बंधुओं के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से उनकी आवाज़ उठाई बिना किसी दबाव में आए, इससे वो बार बार आप लोगों को थैंक यू बोल रही हैं, आप लोगों को प्रयास कर रही हैं कि आप लोगों को धन्यवाद दें। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, बेहोश हो जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोई मीडिया के बंधु पहुंच जा रहे हैं तो बेचारी अपना प्रयास करके बयान दे रही हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से इस लड़ाई को लड़ने में बहुत आसानी हुई है। एक बात ये बता दीजिए कि समर सिंह गिरफ्तार तो हो चुके हैं, अभी उनको कितने दिन मतलब सुनवाई होगी या कुछ क्या अपडेट हो उसके बारे में बताइए थोड़ा। अब तो देखिए, ये पुलिस के ऊपर है। हम लोग सोमवार को हम लोग जो एप्लीकेशन दिए हैं सो उस पर पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने उसमें रिपोर्ट मांगी है, और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। हम लोग उस पर लगे हुए हैं। तो अभी एक सुना है मैंने कि मीडिया एक बड़े अधिकारी का बयान आया है कि अगर आकांक्षा की माँ चाहें तो फिर से बयान दे सकती हैं, सबूत दे सकती हैं। तो ये ही हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है। आकांक्षा की माँ का बयान हो जाए, एविडेंस हो जाए, सारी रिपोर्ट्स आ जाए और सारी जांच रिपोर्ट्स आ जाए, उसके बाद जो भी विधि सम्मत साक्ष्य अनुकूल प्रक्रिया होगी वो होगी। देखिए, यहाँ पे वकील जी बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं अनोखी पहल चैनल के माध्यम से कि एक बड़े अधिकारी का बयान ये आया है कि आकांक्षा दुबे की माँ
फिर से अपना बात को रख सकती हैं, फिर से संतुष्ट नहीं है। यही बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की आपके माध्यम से, क्योंकि अभी तक तो उसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो आत्महत्या है, लेकिन पुलिस जांच करने को तैयार है इस एविडेंस पर। यही बहुत बड़ी बात है। सर क्या लगता है, जैसे दिन प्रतिदिन एक से एक खुलासे होते जा रहे हैं, होटल वाला कभी बयान बदलता है, कभी कुछ कहता है, आपको क्या लग रहा है? आप पर्सनल ओपिनियन अपना बताइए। देखिए, मेरी ओपिनियन, जो मेरा अनुभव है 20 साल का वकालत का, उसके अनुसार मुझे लगता है कि यह एक प्लानिंग करके हत्या की गई है। प्लानिंग करके इस प्लानिंग की हत्या में बहुत सारे लोग शामिल हैं, और जब इसकी प्रॉपर विवेचना होगी और माननीय न्यायालय इसका पर्यवेक्षण करेगी, तो निश्चित तौर पर इसमें कई ऐसे चेहरे आएंगे जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, और वो पर्दे के सामने आएंगे तो आपको भी देख करके लगेगा कि अच्छा, ये लोग हत्या कर किए थे और ये लोग इतनी आसानी से खुले में घूम रहे थे। तो उस लड़की के साथ ईश्वर ने न्याय किया है कि उसकी तिरही नहीं बीतने पाई है, और इतनी बड़ी घटना हुई, अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। अभी आज बड़े अधिकारी का बयान आया है, मुझे मीडिया के भाई बता रहे थे, तो ये आप लोगों के संघर्ष का परिणाम है। एक सवाल हमारा ये रहेगा सर कि अगर समर सिंह दोषी होता है तो किस धारा के अंतर्गत उसको कौन सी सज़ा मिलेगी, और कठिन से कठिन सज़ा वकील जी क्या दिलवाएंगे? देखिए, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, पहले तो उन धाराओं में हमारी बातें सुनी जाएं, दर्ज की जाएं, उसके बाद उस पर एविडेंस कलेक्ट किए जाएं। तो ये अपराध तो देखिए 302, 120 भी का है जी, और उसके साथ ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन और उनका शोषण किए जाने का है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें एक बड़ी धाराएं बनेंगी। मुझे लगता है कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश इस मुकदमे से निकलेगा। तमाम उन लड़कियां जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती है, अगर दिन पर दिन ऐसी घटनाएं घटित होगी तो जाहिर सी बात है किसी घर की लड़की या बहन बेटी, मैं उसमें मैं समाज में काम कर रही सभी बहनों और बेटियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो काम कर रही हैं करिए, उसको खूब मन लगा के करिए, लेकिन शॉर्टकट अपनाने का प्रयास मत करिए, एक बात। और किसी छोटे पत्रकार को भी, किसी छोटे वकील को भी, क्योंकि पत्रकार कोई छोटा नहीं होता और वकील कोई छोटा नहीं होता, उसको अपना भाई बना लीजिए। अगर कोई समस्या आपके जिम्मे हो तो उसको बता दीजिए। अगर एक किसी पत्रकार को आपकी सूचना की जानकारी होगी, किसी वकील को आपकी समस्या की जानकारी होगी, तो जो लोग आपके खिलाफ अपराध करने का प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ अपराध नहीं करेंगे। इस मामले में यही है। देखिए, आप मीडिया बंधुओं के सहयोग से आज कुछ सफलताएं मिल रही हैं, बड़ी गिरफ्तारी हुई है और दिशाओं में पुलिस विवेचना में आगे बढ़ रही है। यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। आने वाले समय में ऐसा कोई कुकृत्य ना करे सर, इसके लिए आपका क्या मैसेज है ये बताइए। जो उन तमाम भोजपुरी के और भी कलाकार हैं जिनका भी स्टोरी सामने नहीं आया है, ऐसे तमाम मैं कह रहा कि कोई घटना बड़ी नहीं होती, पहले वो घटना छोटी होती है, छोटी से बड़ी होती जाती है। तो मैंने यही कहा ना कि किसी भी वकील को, किसी पत्रकार को अपना भाई बना लीजिए, उसको अपना भाई मान लीजिए। अगर उचित समझ में आए तो उसको राखी बांध दिए, लेकिन अपनी समस्या का उससे जिक्र जरूर करिए, क्योंकि आपका के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा है, अगर उसको जानकारी होगी कि आपका भाई कोई पत्रकार है, आपका भाई कोई वकील है, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति आपके साथ अपराध नहीं करेगा, वह खुद सावधान होकर रास्ता अपना बदल देगा।